दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि किसी कंपनी को फंडामेंटली एनालाइज कैसे करें। तो अगर मैं आप सबको सच में बताऊं तो फंडामेंटल एनालिसिस करना किसी भी कंपनी का एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस होती है, जिसमें आपको कंपनी के पूरे फाइनेंशियल्स के बारे में देखना पड़ता है, उसकी करंट इंट्रिंसिक वैल्यू को देखना पड़ता है, उसके पूरे एनुअल रिपोर्ट को पढ़ना पड़ता है, जिसके बाद आपको एक अच्छा आइडिया लग सकता है कि फंडामेंटली कंपनी कितनी स्ट्रांग है। लेकिन क्या कुछ ऐसे चीजें हो सकती हैं जिनको अगर हम बहुत क्विकली देख ले तो शायद हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि ये कंपनी कैसी है। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पांच ऐसी चीजों की, पांच ऐसी बहुत ही सिंपल चीजों की। अगर आप उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस से देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देके देखने का ट्राई करेंगे, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि वो कंपनी कैसी है। अगर आप उन पांच चीजों को देख लेंगे तो शायद आपको एक अच्छी कंपनी भी चूज करने में हेल्प होगी। एक अच्छी कंपनी चूज करने से ज्यादा तो किसी के कहने पर अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने वाले थे, तो अगर आप ये पांच चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे तो ये एज ए रेड फ्लैग भी आपके लिए काम कर सकते हैं। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर डालते हैं, जो आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली चीज, अगर आप किसी भी कंपनी के बारे में देखना चाहते हैं तो आप रेवेन्यू को देख सकते हैं। रेवेन्यू में खास तरीके से आप ये देख सकते हैं कि पिछले कुछ टाइम में कंपनी के रेवेन्यू में कैसी ग्रोथ निकल के आई है। ऐसा हो सकता है कि पिछले एक साल में कंपनी ने 25% का इंक्रीमेंट दिखाया हो रेवेन्यू में, लेकिन उससे पिछले कुछ सालों में सिर्फ 2 या 3% का ग्रोथ दिखाया था। तो यहाँ पे आपको थोड़ा फोकस देना चाहिए कि कंपनी के रेवेन्यू में हमेशा एक अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए, और जितना ज्यादा ग्रोथ ये कांस्टेंट टर्म्स में होगी उतना किसी भी कंपनी के लिए एक अच्छी बात होगी। एक कंपनी एक साल में अगर 50% रेवेन्यू ग्रोथ देती है, इससे अच्छा लगातार अगले पिछले 5 या 10 साल में लगातार 15 से 20% रेवेन्यू ग्रोथ देती है, तो जो कंपनी कॉन्स्टेंटली एक अच्छी ग्रोथ देती है वो कंपनी बेटर होती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। रेवेन्यू ग्रोथ आपको बस ये बता सकती है कि पास्ट में कंपनी ने कैसा ग्रोथ दिखाया था, लेकिन फ्यूचर के लिए फिर से आपको एनुअल रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी, आपको कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के बारे में देखना पड़ेगा, आपको कंपनी के बिजनेस को समझना पड़ेगा। लेकिन हाँ, पिछले टाइम में हुई रेवेन्यू ग्रोथ आपको एक छोटा सा सेंस दे सकती है कि पास्ट में कंपनी ने कैसी ग्रोथ की थी। रेवेन्यू के साथ नेट प्रॉफिट भी किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो रेवेन्यू के साथ साथ आप नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं कि कंपनी ने पिछले टाइम में नेट प्रॉफिट कैसा दिया था अपने शेयर होल्डर्स को। नेट प्रॉफिट के साथ आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखनी चाहिए पहली टर्म्स में, वो ये होती है कि नेट प्रॉफिट में अदर इनकम से कंपनी का कितना प्रॉफिट निकल के आ रहा है। तो अगर मैं आपको बहुत सिंपल टर्म्स में बताऊं पहले पॉइंट के बारे में, तो आपको देखना चाहिए कि कंपनी ने रेवेन्यू में कितना ग्रोथ दिखाया, उसके बाद आप देखिए कंपनी ने प्रॉफिट कितना ग्रो किया। लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको फिर से देख लेनी चाहिए कि प्रॉफिट में अदर इनकम का कंट्रीब्यूशन कितना है, क्योंकि अदर इनकम एक ऐसी इनकम होती है जो नॉर्मली वन टाइम होती है और वो कंपनी के कोर बिजनेस से नहीं निकल के आती। इसके साथ साथ अगर आप एक बार साइक्लिसिटी को भी देख लेंगे कि अगर आप देखना चाहते हैं कि पहले कितना ग्रोथ किया था, तो बहुत सी कंपनीज में साइक्लिसिटी होती है। जैसे कि अगर मैं कुछ कंपनीज की बात करूं तो कंपनीज का मार्च में रेवेन्यू ज्यादा निकल के आता है एज कंपेयर टू जून। तो आपको ये सब चीजों को ध्यान देख के अगर आप रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट को थोड़ा अच्छे से एनालाइज करेंगे तो ये पॉइंट आपको एक अच्छी कंपनी चूज करने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। और ये सब चीजें देखने के लिए आपको कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखनी पड़ेगी। तो अगर आप किसी भी कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखना चाहते हैं तो आप ग्रो पे जाके उस कंपनी को सर्च कर सकते हैं, और उसके बाद आप कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में जाके उस कंपनी की ये सब डिटेल्स को देख सकते हैं। दोस्तों, आपने किसी भी कंपनी का रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट तो देख लिया जो कंपनी के ग्रोथ के बारे में बताती है, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं सेकंड पैरामीटर के बारे में, जो आपको कंपनी की एफिशिएंसी के बारे में बताता है, जो कि रेवेन्यू और प्रॉफिट से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अब हम बात करते हैं कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकल सकता है। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू को लें और उसमें से उस कॉस्ट को निकाल दें जो कॉस्ट उस कंपनी के गुड्स को बनाने में लगी थी, तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आता है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें बताता है कि कितना एफिशिएंटली कंपनी अपने रॉ मटेरियल्स को यूज कर रही है। और नॉर्मली आपको देखना चाहिए कि जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या तो कांस्टेंट रहना चाहिए या उसमें बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होना चाहिए। अगर किसी भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छे से इंप्रूव हो रहा है तो इसका मतलब कंपनी अपने बिजनेस ऑपरेशंस को काफी अच्छे तरीके से स्ट्रीमलाइन कर रही है और अपने रिसोर्सेज को काफी एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज कर रही है। तो नॉर्मली बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए आपको कंपनी के ऊपर, उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको देखने को मिलता है कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से, जहां पे जाके आप उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देख सकते हैं।
यहाँ पे मैं आपको एक और ट्रिक बताने का ट्राई करता हूं। तो दोस्तों मान लो आप किसी भी कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं और उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% का है, तो ऐसे तो आपको पता नहीं चलेगा कि 20% अच्छा या बुरा है। तो आपको क्या करना चाहिए कि उस पूरी इंडस्ट्री के अलग अलग कंपनीज को उठा के देखना चाहिए कि इस इंडस्ट्री में ऑन एन एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना रहता है, और उसके कंपैरिजन में जिस स्टॉक को आपने चूज किया है उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसा है। अगर उसके कंपैरिजन में उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको थोड़ा डीपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। चलिए बात करते हैं तीसरे पॉइंटर की, जो आपको कंपनी की बैलेंस शीट के स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। और ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कंपनी के डेट लेवल को देखना। आपको देखना चाहिए कि कंपनी का डेट लेवल कितना है, और नॉर्मली जिस कंपनी का डेट लेवल बहुत ज्यादा होता है उस कंपनी को आपको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन एक थोड़े अमाउंट का डेट किसी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा भी हो सकता है, जो कंपनी को एक्सपेंशन करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। इसके अलावा अगर आप डेट से रिलेटेड और कुछ देखना चाहते हो तो आप ये देख सकते हो कि रिसेंट के टाइम में डेट कितना कम हुआ है किसी भी कंपनी का, या डेट लेवल कितना बड़ा है। अगर डेट लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है और कंपनी अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर रही है उसके चलते भी, तो कहीं ना कहीं एक रेड फ्लैग हो सकता है। तो अगर आप किसी भी कंपनी के डेट को बहुत ध्यान से देखना चाहते हैं तो आप ये भी देख सकते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट कितना है। क्योंकि अगर मान लो कि कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ 10 रुपए का है लेकिन उसके ऊपर डेट जो है 1000 रुपए का है, तो कहीं ना कहीं रेड फ्लैग है। कंपनी इतना डेट कभी भी पे नहीं कर पाएगी। इतना डेट पे करने के लिए या तो कंपनी को अपने एसेट को बेचना पड़ेगा या कंपनी कभी ना कभी लिक्विडेट हो जाएगी। तो आपको देखना चाहिए कि कंपनी का बैलेंस शीट कितना स्ट्रांग है, जो आपको बताएगा कि कंपनी आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म करने वाली है। तो डेट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से हमने देखा है कि जिन कंपनीज के ऊपर डेट बहुत ज्यादा होता है वो कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। लेकिन मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि डेट हमेशा बुरा नहीं होता। एक राइट अमाउंट ऑफ डेट किसी भी कंपनी को एक्सपेंशन करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। इसके अलावा आप कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो देख सकते हैं, और एक अच्छी पिक्चर लेने के लिए आप कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो को उसकी इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करके देख सकते हैं कि इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कंपनी ने ज्यादा डेट लिया है या कम डेट लिया है। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कि कुछ इंडस्ट्रीज में बहुत कम डेट की जरूरत पड़ती है और कुछ इंडस्ट्रीज में काफी ज्यादा डेट की जरूरत पड़ती है अपने बिजनेस ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन रखने के लिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं फोर्थ पॉइंटर की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंपनी के लिए, और इसका नाम है ऑपरेटिंग कैश फ्लो। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो आपको बताता है कि कंपनी के ऑपरेशन से कंपनी का कैश कितना जनरेट हो रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आपको ये सारी डिटेल देखनी होती है तो आप कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट में देख सकते हैं। वहां पे आपको नॉर्मली 3 स्टेटमेंट देखने को मिलती हैं। सबसे पहली होती है ऑपरेटिंग कैश फ्लो, सेकंड होती है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और थर्ड होती है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सारी चीजें आपको अलग अलग पैरामीटर्स के बारे में बताती हैं, लेकिन अगर आपको बहुत क्विकली कुछ ना कुछ देखना होता है तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो कैसा है, जो आपको बताता है कि कंपनी के ऑपरेशन से कंपनी के पास कितना कैश आता है और कितना कैश कंपनी बाहर देती है। और अगर ये पॉजिटिव होता है तो कंपनी के लिए कहीं ना कहीं अच्छी बात होती है, और ऑपरेटिंग कैश फ्लो हमेशा बढ़ना चाहिए, जो कि एक पॉजिटिव चीज होती है किसी भी कंपनी के लिए। और ये चीज आपको बहुत ध्यान से देखनी चाहिए, क्योंकि ऑपरेटिंग कैश फ्लो को मैनिपुलेट करना किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए बोला जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से भी इंपॉर्टेंट होता है कि आपको किसी भी कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखना चाहिए। दोस्तों लास्ट में बात करते हैं एक ऐसा पैरामीटर के बारे में जिसको शायद बहुत से इन्वेस्टर बहुत ध्यान से देखते हैं, जिसका नाम है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो अगर आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो को थोड़ा सा डिटेल में समझने का ट्राई करेंगे तो ये आपको बताता है कि अगर कंपनी 1 रुपए की अर्निंग करती है तो उसके अगेंस्ट आप कितना प्राइस पे कर रहे हैं अभी करंटली। अब मान लो किसी भी कंपनी का पी रेशियो 30 का है, तो इसका मतलब कंपनी अगर एक शेयर पे 1 रुपए की अर्निंग करती है तो उसके अगेंस्ट आप 30 रुपीज का प्राइस पे करने को रेडी हो गए हैं। तो बहुत क्विकली आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके पी रेशियो को देख सकते हैं, और हमेशा पी रेशियो को देखते टाइम ये ध्यान रखिएगा कि आपको उसकी पी रेशियो को उसकी इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सी इंडस्ट्रीज में पी रेशियो 40 का भी नॉर्मल होता है, लेकिन बहुत सी इंडस्ट्रीज में पी रेशियो 10 का भी बहुत ज्यादा माना जाता है। तो अगर आप पी रेशियो का एक अच्छा आइडिया लेना चाहते हैं तो उस कंपनी के पी रेशियो को आप उसकी इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करें। इसके अलावा एक और रेशियो होती है फॉरवर्ड पी रेशियो, जो आपको बताती है कि आने वाले टाइम में कंपनी कितना अर्न करेगी, उसके अगेंस्ट में भी कंपनी पी रेशियो कितना है। तो आप उसके ऊपर भी थोड़ा फोकस कर सकते हैं। अगर आप वो फोकस नहीं करना चाहते तो कंपनी की करंट पी रेशियो को उसके कॉम्पिटिटर्स के साथ अपनी इंडस्ट्री के एवरेज के साथ कंपेयर करें। अगर उसके कंपैरिजन में उसकी पी रेशियो कम है तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव पॉइंट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर पी रेशियो थोड़ी सी ज्यादा है तो थोड़ा डीपर इन्वेस्टिगेशन आपको करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है जिसको आप आने वाले टाइम में ध्यान देंगे इन्वेस्टमेंट करने से पहले। हम आने वाले टाइम में और भी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें।
क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर डालते हैं, जो आपके एक अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों, हम जो भी वीडियोस बनाते हैं प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाते हैं, हम कहीं पे भी कुछ भी एडवाइस नहीं करते। और आप हमारी वीडियोस को ऐसे ही लाइक करते रहो, हमारे चैनल को फॉलो करते रहे। हैप्पी इन्वेस्टिंग।